नमस्ते सर, सॉरी नमस्कार, सर। सभी को प्रणाम। नमस्कार जय सर। जिनेन्द्र सर। नमस्ते नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी, प्रणाम सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच आज की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सभी को नमस्कार, सभी को जिनेन्द्र सर। कृपया म्यूट कर लीजिए। सभी आदरणीय सदस्यों का क्लास में स्वागत है। और सभी आदरणीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन की तरफ से आप सबको कॉस्मिक रेकी हीलिंग कोर्स के अंदर बहुत बहुत वेलकम। हमारी संस्था का मकसद है समाज में अध्यात्म से रिलेटेड जितने भी कोर्स सिखाए जाते हैं वो सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हों, लोगों तक अध्यात्म घर घर तक पहुंचे और कोर्स के कंटेंट में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज ना हो। और जो भी नए आदरणीय सदस्य हैं जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है, सबका एक बार फिर दिल से स्वागत करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स कुछ बातों के साथ। सबसे पहले कि ये कोर्स का टाइमिंग चेंज करने के बाद हमारे 2 कोर्सेज के टाइम में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट चेंज आ गया है। तो द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ डेथ वाला कोर्स जो हमारा होगा वो अब होगा शाम को 7 बजे से 8 बजे। और जो हमारा फिंगरप्रिंट वाला कोर्स है द साइंस बिहाइंड ऑफ फिंगरप्रिंट, वो कोर्स का टाइम हमारा रहेगा 3 से 4 बजे के बीच के अंदर। तो जो हमारा रेकी का कोर्स रहेगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ हमारा कोर्स कंटेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है। हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा कि रेकी क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे रेकी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता और बहुत सारे लोग नहीं हैं। सेकंड, रेकी क्या है इसको डिटेल में समझने के बाद रेकी को यूज कैसे करते हैं। फिर उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, साइकिक सर्जरी एंड रेकी के साथ जो जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक केलियन कैम, लाइक आपका क्रिस्टल हीलिंग, ये सारे के सारे कोर्स कंटिन्यू रेकी के साथ किए जाएंगे। अगर टोटल टाइमिंग की हम बात करते हैं तो टाइमिंग लगभग इसमें हम मान के चले कि ये हमारे 45 से 50 दिन का टोटल एक ही कोर्स है जिसके अंदर हम कंप्लीट रेकी को सीखेंगे। सभी आदरणीय सदस्यों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे कोर्स के, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं। जो सर्टिफिकेट आप लोगों को दिए जाएंगे वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पे मान्य रहेंगे। आप सभी प्रकार के आदरणीय सदस्य आप चार्ज लेके रेकी करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी करते हैं फ्यूचर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम आपको सिखाना है और आप सीखने के बाद इस विद्या का कैसे यूज करते हैं और कैसे मैक्सिमम लोगों तक इस विद्या को पहुंचाते हैं, ये आपकी कॉन्शियस है। और मेजर चीज इस क्लास के अंदर जो सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों के ग्रुप में पर्सनल पे मैसेज रिसीव किए हैं वो ये किए हैं कि गुरु कौन होगा, रेकी गुरु कौन होगा हमारा। तो मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि आपको जिस तरीके से रेकी सिखाई जाएगी सभी आदरणीय सदस्यों को, तो उसमें यहाँ से कोई भी गुरु आपको क्लेम नहीं करेगा कि मतलब मैं आप लोगों का गुरु नहीं होऊंगा, मैं आपको रेकी सिखाऊंगा सिर्फ। और जो हमारा गुरु होगा वो हम सबका एक ही गुरु होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मांड। यूनिवर्स हमारा गुरु होगा। और यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे लिए गुरु का रोल करते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और रेकी को जन्म देने वाले आदरणीय महापुरुष, वो सब हमारे गुरु कहलाएंगे। तो हमारा जो अट्यूनमेंट के प्रोसेस है, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन है कि अट्यूनमेंट कौन सिखाएगा, हम अट्यूनमेंट कैसे देंगे, तो आपको इंटायर प्रोसेस सिखाया जाएगा 1 to 1, डीप टू डीप। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास में जुड़े रहें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और तरीके से क्लास को कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास की। तो आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल गूगल ड्राइव लिंक के द्वारा मिलेगा। गूगल ड्राइव लिंक, यही वीडियो आपको यूट्यूब पे एज इट इज मिलेगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, जिसमें जो भी म्यूजिक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, बहुत सारे प्रकार की मैं पीपीटीज आपके साथ यूज करने वाला हूँ, बहुत सारे प्रकार के वर्ड्स के नोट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इसके अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, साउंड, मेडिटेशन प्रैक्टिस एंड ऑल, वो सब कुछ आपको गूगल ड्राइव लिंक के अंदर डे 1 से, मतलब कल की जो वीडियो आपके पास आएगी रेकी की, आज जो हम क्लास कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिला करेगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक के द्वारा आप लोग ये सारी पीपीटी वगैरह का एक्सेस ले सकते हैं, जो कुछ भी मतलब आपको यहाँ पे दिखाया और समझाया जाएगा। प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है, रेकी के मास्टर बनने के लिए जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ बता दी जाएगी और सिखा दी जाएगी। और क्लास में किसी प्रकार की किसी भी तरह की
कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जाएगी कि आप हमसे ये खरीद लो, आप हमसे वो खरीद लो, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपसे जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ठीक है जी, ऊर्जा क्या है, रेकी क्या होती है। ओके, तो हम समझेंगे ऊर्जा क्या है। ठीक है जी, तो रेकी शब्द की जहां पे बात आती है तो रेकी एक जैपनीज शब्द है। ठीक है जी, रेकी एक जैपनीज वर्ड है। इस शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं। अब रेकी को जब हम बात करते हैं तो रेकी का मतलब होता है, रे का मतलब यूनिवर्सल और की का मतलब फोर्स, एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी को रेकी बोला जाता है। अब हम कहते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके बहुत सारे और नाम हैं। इसको आप कॉस्मिक हीलिंग भी कह सकते हो, रेकी को आप, और रेकी को ही आप प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, रेकी को ही आप प्राण शक्ति भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है। हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली सारी ऊर्जा, जो जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो सब रेकी ऊर्जा के साथ संबंधित है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब हम रेकी सीखने की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेकी, तो मैं कहूंगा रेकी हमारे लिए यहाँ पे सेकेंडरी हो जाती है। ठीक है जी, रेकी हमारे लिए दूसरे लेवल पे चली जाती है। सबसे पहले हमें समझना है, जरूरी है क्या हमारे लिए रेकी सीखना, और रेकी सीखने का मुझे फायदा क्या होगा, और अगर मैं रेकी सीखता हूं तो मैं इससे किस प्रकार के काम को कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को दो प्रकार के लोग हैं, एक तो कहेगा कि मुझे ही सीखना है, एक व्यक्ति कहेगा कि सिर्फ मुझे ही सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति कहेगा क्योंकि मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेकी सीखनी है। पर दोनों ही पॉइंट के अंदर मुझे जानना है कि है क्या एक्चुअल में। सबसे बड़ी बात होती है यकीन करना कि मैं किसी चीज को सीख रहा हूं तो उस चीज से मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे मेरे साथ जुड़े। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी होगा। हम एक गोल प्लेनेट के ऊपर रहते हैं। ठीक है जी, इस गोल प्लेनेट पे हमें 1000 प्रकार के मिथ्यों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है जी, भगवान है, ये सबको पता है भगवान है, लेकिन किसका कौन है ये किसी को नहीं पता। सबने अपने अपने सिस्टम अलग अलग से तरीके से बना के रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज सबके पास कॉमन है। हम ये कह सकते हैं कि हम किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किसी कास्टिज्म से बिलोंग करते हैं, हम किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हम कह सकते हैं। लेकिन एक चीज, हमारी शक्लें बिल्कुल अलग अलग हैं, हमारे सोचने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं, हम दिखते बिल्कुल अलग अलग हैं सभी के सभी। लेकिन एक चीज हम सबके बीच में कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है जी, हमारे बीच में क्या कॉमन है? ऊर्जा। वो सबके पास एक समान है। अब चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्टिज्म से बिलोंग करते हो, कैसी भी आपकी शक्ल दिखती है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, जो भी हमारा स्टेटस है करंट, उस सारे स्टेटस के बीच में एक ऊर्जा हम सबके पास कॉमन है, दैट इज कॉल्ड प्राण ऊर्जा, प्राणी शक्ति ऊर्जा कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जितनी हमारे पास है उतनी जीवों के पास भी है। मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबके पास ये ऊर्जा है। यही ऊर्जा एक एप्पल के पास भी है, और यही ऊर्जा एक बनाना के पास भी है। यही ऊर्जा एक क्या नाम है, जीवित व्यक्ति के पास भी है, और एक निर्जीव व्यक्ति के पास भी ये सेम ऊर्जा है। ठीक है जी, ये ऊर्जा सबके पास है, लेकिन इस ऊर्जा का एक सिस्टम है। ये ऊर्जा सबके साथ अलग बिहेव करती है। जैसे हम ह्यूमन सबके साथ अलग बिहेव करते हैं, ये ऊर्जा भी सबके साथ अलग बिहेव करती है। तो भी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो अलग है और जो नोट्स में मिलेगा वो अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप नोट्स बनाइएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। तो ये ऊर्जा हमारे साथ अलग बिहेव करती है सबके साथ। कैसे बिहेव करती है? किसी को ये ऊर्जा किसी के साथ फियर का बिहेव करेगी, डर का बिहेव करेगी। लाइक एक खरगोश है, उसके साथ ये डर का बिहेव करेगी, लेकिन एक टाइगर के साथ ये ताकत का बिहेव करेगी। कहीं ये इमोशन का बिहेवियर होगा इस ऊर्जा का, कहीं कुछ और बिहेवियर होगा। इस ऊर्जा के थाउजेंड्स रूप्स हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें समझना है कि मेरे साथ कौन सा रूप सबसे परफेक्ट बैठता है, और मैं आपको किस लेवल पे अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले समझें कि दुनिया है या नहीं है। अगर हम हैं तो हमारा जो होने का आधार है वो पैसा नहीं है। हमारे होने का आधार हमारी शान और शौकत नहीं है, हमारे कास्टिज्म नहीं है, हमारे रिलीजन्स नहीं है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे होने के आधार को सिद्ध करती हो।
मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूं। कैसे? ऐसा कौन सा काम अपनी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं जिसमें ऊर्जा ना लगती हो? आप बताइए कोई एक ऐसा काम जहां पे आप ऊर्जा का यूज नहीं करते अपने जीवन के अंदर। इवन सिंगल वर्क, स्थिर भी अगर आप बैठे हैं ना तो भी आप ऊर्जा का यूज करेंगे, और आप अस्थिर हैं तो भी ऊर्जा का यूज करेंगे, आप बात करेंगे तो भी ऊर्जा का यूज करेंगे, आप शांत बैठेंगे तो भी ऊर्जा का यूज करेंगे। एक व्यक्ति जब डेड बॉडी बन जाएगा, वो भी डेड बॉडी भी ऊर्जा का यूज करेगी, डेड बॉडी भी के अंदर भी ऊर्जा के परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी हमारे जीवन के अंदर जो ऊर्जा से रिलेटेड ना हो, ऐसा कुछ भी जो हम ऊर्जा के बिना कर सकते हैं, इवन सिंगल थिंग, कोई एक ऐसी चीज जो हम बिना ऊर्जा के अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति यस नहीं बोल सकता, क्योंकि ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। और ये रूल सिर्फ हम पे लागू होता है क्या? नहीं, ये हर दुनिया के हर लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के ऊपर यह नियम लागू होता है। ठीक है, अब समझ में आता है कि सब कुछ अगर ऊर्जा है तो इस ऊर्जा में मैं कहाँ? मैं भी एक ऊर्जा हूं। मैं इस ऊर्जा में कहाँ, और मैं इस ऊर्जा का यूज कैसे कर सकता हूं, और मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन के अंदर उतार के और दूसरों के जीवन में कैसे इस ऊर्जा को मैं उतार सकता हूं। अब जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कुछ सवाल हमें अपने जीवन में अपने आप से कर लेने चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ? मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, तो भी तय है कि हमें एक दिन जाना है, और आप गरीब हैं तो भी तय है कि आपको एक दिन जाना है। ये सारी चीजें मेरे जीवन के अंदर, आज मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर इतनी मेडिसिन हैं कि गिनती करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी सेहत कम होती जा रही है। फिर भी मतलब लोगों के पास सेहत नहीं है। और यहाँ से हमें इस बात का कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं अपने जीवन के अंदर, वो सब तो सेट है, लेकिन ऊर्जा के नियम को अगर मैं नहीं अपने जीवन के अंदर समझ पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ? आपके जीवन में ये नियम 24/7 आपके साथ चालू है। 24/7 हम ऊर्जा के बाहर एक सेकंड के भी लिए नहीं है। हम इस ब्रह्मांड के बाहर जा सकते हैं, चांद पे भी चले गए, लेकिन हमें ऊर्जा का सहारा चाहिए था। हम कहीं भी इस दुनिया के अंदर चले जाएं, हमें ऊर्जा का सहारा चाहिए। ब्रह्मांड का निर्माण एक डॉट से हुआ, और उस डॉट से में जब एक्सिस ऊर्जा हुई तो ब्रह्मांड बना, हमारे प्लैनेट्स बने, सब कुछ बना। तो जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो मेरा प्लैनेट 24/7 ऊर्जा के सराउंडिंग रहता है। लेकिन ऊर्जा किस प्रकार की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा कैसे हमारे साथ अपना बिहेव करती है? ह्यूमंस के लिए ऊर्जा के 2-3 सिंपल नियम है। पहले हम वो समझते हैं। ऊर्जा का सबसे पहला और बिगेस्ट नियम कि जी, वी आर 10% फूड बेस्ड, 10% हम खाने से ऊर्जा लेते हैं, और 90% ऊर्जा जो हमारे पास होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऊर्जा। शिकायत करने वालों के पास अच्छे अच्छे मौके होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो हम ईश्वर से शिकायत करते हैं 24/7। भगवान मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ वैसा किया, मुझे ये नहीं दिया, उसे वो नहीं दिया। बट याद रखिए, जो 90% आपके पास है ना, वो ईश्वर ने आपको बराबर का दिया है। आप गरीब हैं, अमीर है, छोटे हैं, बड़े हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, आपकी सोच समझ कितनी है, आप कॉन्शियस में भी रहते हैं, नहीं रहते हैं, नथिंग मैटर, उसने सबको बराबर दिया है 90%। और 10% जो फूड है वो ह्यूमन ने अपने हिसाब से कन्वर्ट किया डिफरेंट मेथड में। मतलब जब हम आदि मानव की ह्यूमन की जर्नी के अंदर हमने फूड के बहुत सारे रूप बनाए, और उन रूपों को हमने कन्वर्ट किया, उस 10% की ऊर्जा को हम वहां से लेते हैं। कुछ सत्य हमें मान लेने चाहिए कि यूनिवर्स में हम एनर्जी के द्वारा ड्राइव होते हैं, और एनर्जी का सिर्फ बिहेवियर होता है। एनर्जी के पैटर्न्स होते हैं, एनर्जी के बिहेवियर्स होते हैं, और एनर्जी की एक लैंग्वेज होती है। अगर हम उन तीनों चीजों को समझ जाएं तो वी आर क्लेमिंग कि यस वी आर ए हीलर। तब मैं कह सकता हूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं इन पैटर्न्स को समझता हूँ। अब मोस्टली रेकी के अंदर आपको एक चीज सिखाई जाती है, हैंड रब करो ऊर्जा आएगी, राइट? हैंड रब करो ऊर्जा आएगी। ऊर्जा को महसूस करने का ये एक अच्छा मेथड है। बट मेरा क्वेश्चन है, ऊर्जा आएगी कहाँ से? ऊर्जा बनेगी कैसे आपके हाथ के अंदर? अब आप कहेंगे कि रब करेंगे, ठीक है जी, रब करेंगे, ठीक है। एक डेड बॉडी के हाथ रब करो
तब तो ऊर्जा नहीं आएगी। हमारे हाथ रब करेंगे तो ऊर्जा आएगी। तो हमें उस ऊर्जा के रूट कोज को पकड़ना है कि भैया वो रूट कोज कहाँ है, आ कहाँ से रही है। दूसरी चीज, ऊर्जा हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, और जब वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है और हमें उसकी लैंग्वेज ही नहीं पता, मतलब बिल्कुल वैसा हो गया कि मैं खड़ा था चाइना में और सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ था और मैं डिग्रियां लेके खड़ा था 10 वहां पे, लेकिन मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे चाइनीज का कुछ भी नहीं आता था। वहां पे मेरी सारी की सारी डिग्रियां वहीं पे वहीं रह गई। और ऐसे ही चाइना वाले के साथ हिंदुस्तान में हो सकता है, अगर आप हिंदी लिख दो या तेलुगु लिख दो उसके सामने, क्योंकि मेरी डिग्रियां फेल हो जाएंगी जब मैं उस लैंग्वेज को ही नहीं समझता हूँ वहां पे। तो जब हम इस लैंग्वेज को ही नहीं समझते कि भैया ये ऊर्जा का स्वरूप आया कहाँ से, ये ऊर्जा हमारे साथ काम कैसे करती है, तो फिर हम कैसे अपने आप को हीलर कह सकते हैं। कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ ट्रुथ ना यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि पैदा होने पे मिठाई बंटती है और मरने के बाद खीर, बट जिसके नाम की बंटती है वो होता ही नहीं। पैदा होने वाले को मिठाई नहीं खिलाते, कहते हैं 3 महीने कुछ खिलाना नहीं, और मरने के बाद वो अपनी खीर नहीं खा सकता आने के बाद। ऐसे ही जीवन में हम चीजें तो बहुत सारी समझते हैं हीलिंग मेथड के अंदर, बट उनकी गहराइयों में नहीं उतरते, उनकी गहराइयों में नहीं उतरते। और जब तक हम गहराई में नहीं उतरते तब तक वी कैन नॉट क्लेम कि वी आर हीलर। और हीलर बनने के लिए हमें गहराई में उतरना जरूरी है। तो रेकी में जिक्र होता है 7 चक्रों का। हमारे पास 7 चक्र होते हैं। पहली बात, हमारे पास 108 चक्र होते हैं, 7 चक्र नहीं होते। 7 चक्र मेजर होते हैं और 108 चक्र माइनर होते हैं। और इन 7 चक्रों के साथ 5 चक्र जो होते हैं वो डिफरेंट रोल अदा करते हैं। तो हम इन सब चक्रों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसमें जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये चक्रास हमारी बॉडी में आए कहाँ से। अगर मैं बना तो समझ में आता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में बना, लेकिन ये चक्र कहाँ बने, मुझे वो ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है कि 7 चक्र कहाँ बने और ये मेरे साथ जुड़े कैसे। दूसरी बात, अगर किसी ने कहा कि 7 चक्र हैं या 108 चक्र है तो क्या मैं देख सकता हूँ? किसी ने कहा कि 90% ऊर्जा है और 10% खाना है, तो क्या मैं इस बात को वेरीफाई कर सकता हूँ? ये भी हम समझेंगे, वेरीफाई भी करके देखेंगे इस चीज को प्रॉपर तरीके से। एंड बहुत मेजर चीजें कि ऊर्जा, एनर्जी मेरे भीतर है, ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको ढूंढता कहाँ हूँ? और मैं एनर्जी के साथ बात कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं एनर्जी के साथ टॉक कैसे कर सकता हूँ, एनर्जी की लैंग्वेज को कैसे समझ सकता हूँ। एक रेकी हीलर कहता है जी आपने मुझे हीलिंग दी, मुझे कोई असर नहीं हुआ। एक रेकी हीलर कहता है जी मैं ठीक हो गया, आपकी हीलिंग देने से मैं ठीक हो गया। एक व्यक्ति कहता है कि रेकी ने मेरी जिंदगी बदल दी, और एक व्यक्ति कहता है कि मैं किसी की रेकी कर दूं तो मेरा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जितने भी मिथ्य हैं, हम उन सारे मिथ्य के ऊपर रोशनी डालेंगे और उन सारे मिथ्यों को एकदम क्रिस्टल क्लियर डाउट, मतलब जितने भी आपके डाउट होंगे हर चीज को क्लियर करेंगे। अब समझते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा हमारे भीतर है, ये हम सबको पता है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। ऊर्जा का एक रूप होता है जिसको बोलते हैं स्थायी रूप। स्थायी रूप का मतलब जहां पे ऊर्जा ठहरी हुई होती है, ठीक है जी। स्थायी रूप, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, जितनी भी निर्जीव चीजें, जैसे आपके घर का दरवाजा, आपका मोबाइल फोन और टेबल पे पड़ा हुआ कोई पेन, ये सारी स्थायी ऊर्जाएं हैं। एक टेबल, एक चेयर, एक कंप्यूटर जो अपने स्थान से बिना किसी फोर्स के मूव नहीं कर सकते, वो सारी स्थायी ऊर्जाएं होती हैं। वो सारी स्थायी ऊर्जाएं हमारे पास है, ठीक है। ये हमारी जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनको आप स्थायी ऊर्जा का नाम दे सकते हो। अब ग्रेटिट्यूड शब्द जहां पे आता है ना, कहते हैं कि जी अगर गेट खोला तो बोलो धन्यवाद दरवाजे को रास्ता देने के लिए। तो आदमी कहता है दरवाजे को धन्यवाद बोलने का क्या फायदा? वो ऊर्जा है, उसका आपके साथ बिहेवियर बदलेगा अगर आप उसके साथ अपना बिहेवियर बदलोगे तो। फिर एक आता है कि भैया ये क्या नाम है, हमारे अंदर जो दूसरी ऊर्जा पाई जाती है उसको बोलते हैं गति ऊर्जा, जो हमेशा ही गतिमान रहती है। जैसे हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके अंत तक हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ऊर्जा गतिमान रहती है। अगर चेक करना हो तो थोड़ी सी दौड़ लगा के देखो, आपके हृदय में ऊर्जा गतिमान हो जाएगी, मतलब आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जैसे आप दौड़ लगानी शुरू करोगे आपके मसल्स के अंदर ऊर्जा तेज हो जाएगी। जो गतिमान ऊर्जा होती है हमारी पूरी बॉडी शरीर के अंदर, उसको वो ऊर्जा हमेशा गति करती रहती है। उसके गति करने से ही सर्वाइवल होता है, और जैसे ही गति रुकेगी वैसे ही सिस्टम डगमगाएगा। जैसे कि हमारा प्लेनेट क्या करता है? हमारा प्लेनेट हमेशा ही गतिमान रहता है। 1 सेकंड के लिए भी रुक गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन रुक गया तो क्या होगा?
गड़बड़ हो जाएगी। जो गतिमान ऊर्जा होती है वो जीवों में पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य भी एक जीव है। हम सबके बीच में जो ऊर्जा पाई जाती है वो गतिमान ऊर्जा को, उसको गतिमान ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये गतिमान ऊर्जा है इसीलिए रेकी के अंदर सिंबल्स का यूज होता है। सिंबल जो होते हैं हमारे, जितने भी सिंबल्स का हम आगे समझेंगे सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कैसे काम करते हैं। सभी प्रकार के सिंबल जो होते हैं वो गतिमान होते हैं। उनके जो शेप, उनके एट्रीब्यूट, उनके जो क्या नाम है पैटर्न्स, उन सब के ऊपर जब हम काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे सिंबल जो है वो गतिमान है। और गतिमान होने की वजह से वो हमारी बॉडी पे वर्क करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। अब जब मेरे को ये समझ में आता है कि 90% मैं ऊर्जा बेस्ड हूँ, और वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो मुझे उसके सोर्स का भी पता है कि ऊर्जा ईश्वर की है, परमात्मा की है, या वी कैन से यूनिवर्सल ऊर्जा है, या फिर हम कहें कि कोई अदृश्य ऊर्जा है जो हम सबको चला रही है, लेकिन हमें वो ऊर्जा चला रही है। तो सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी खोजें हमारी दुनिया के अंदर होती हैं, हर रोज होती हैं। आपके दिमाग में विचार आते हैं, राइट? सभी के दिमाग में विचार आते हैं, आते कहाँ से हैं? कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हम उसको पैदा तो नहीं करते, लेकिन वो विचार कहीं से तो आता है हमारे पास। वो विचार आता कहाँ से है? विचार का सोर्स क्या है? जो भी विचार मेरे पास आता है, पूरी मतलब मेरी जर्नी में कुछ ऐसे विचार भी आए होंगे जो सिर्फ मेरे ही पास आए होंगे। आ गया जवाब, यूनिवर्स एनर्जी की एक फॉर्म है, राइट? एग्जैक्टली, विचार यूनिवर्स से आते हैं। और विचार कहाँ से आते हैं? विचार संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर तरंगों के रूप में फैले हुए हैं। जैसे आपने 4G 5G का नेटवर्क फैला दिया है, या डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बना दिए हैं सैटेलाइट्स के, 1000 टाइप्स की चीजें आविष्कार करके हमने बना दी हैं। तो विचार कहाँ से आते हैं? विचार यूनिवर्स से आते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है हमारे अंदर? अब कह देंगे यूनिवर्स से आती है ना, बट एनर्जी यूनिवर्स से नहीं आती है। अगर यूनिवर्स से सीधी एनर्जी आए तो हम सुबह सूर्य की किरण जो पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 7 मिनट का समय लेती है, जिस भी आदमी पे पड़ेगी उसको पटाखा फूट जाएगा। इतनी खतरनाक एनर्जी होती है सूर्य की कि वो आदमी ब्लास्ट हो जाएगा अगर सीधी एनर्जी हमारे पास आती है। तो एनर्जी हमारे पास सीधी नहीं आती है। एनर्जी हमारे पास कभी भी सीधी नहीं आती है। एनर्जी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आती है। तो एनर्जी की क्या है? एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स के अंदर क्या है? इन फॉर्म्स के अंदर एनर्जी अपने आप को बदलती है। अब सुना होगा हमने कि हमारी जो सोल है वो कभी मरती नहीं है और वो कभी पैदा भी नहीं होती है। इट मीन्स दैट इज ए एनर्जी, ऊर्जा। लेकिन मरने के बाद हम जहां भी जाते हैं, स्वर्ग, नरक, ब्रह्मांड, वटएवर, जाते कैसे हैं? किस किस चीज पे ट्रेवल करके जाते हैं? कौन सी फोर्स है जो हमें ट्रेवल करवाती है? अब ये सारे क्वेश्चन हमें, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब को अगर आप ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि ऑब्वियसली पैटर्न्स के ऊपर जाते हैं और पैटर्न्स के द्वारा ही एनर्जी हमारे पास आती है। अब हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बॉडी में, माइंड में, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर। तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो इन सारे पैटर्न्स से बनती है हमारे चारों ओर एक ऊर्जा। जितने भी पैटर्न्स हैं, इन सारे पैटर्न से बनती है हमारे चारों ओर एक ऊर्जा। शरीर की कोई ताकत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शरीर उस दिन खत्म जिस दिन करंट खत्म, ठीक है जी। आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं है तो आपका मोबाइल कुछ नहीं है, ठीक है जी। वो एक डेड बॉडी से बढ़ के कुछ नहीं है उस टाइम पे। और हमारे शरीर के अंदर अगर करंट नहीं तो हमारा शरीर भी एक डेड बॉडी हो जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और जो हमारा सिम कार्ड है, मतलब हमारा दिमाग जो है, जो हमें कनेक्ट करता है, उसको आप कह सकते हो कि हमारा सिम कार्ड है, ठीक है जी। मतलब समझ लो एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर दिमाग को उठा के रख दिया तो सिम कार्ड इंसर्ट कर दिया उसके अंदर। अब वो उसकी कनेक्टिविटी बन सकती है। लेकिन हमारे चारों ओर हमें एक ऊर्जा का घेरा है जो कि 3 जूल का माना जाता है। कितने जूल का? 3 जूल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरा बॉडी, ठीक है जी। हम जितनी भी ऊर्जा अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इवन जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारे के सारे हम जितनी भी ऊर्जा लेते हैं वो सारी की सारी ऊर्जा कहाँ से आती है हमारे अंदर? हमारे ऑरा के द्वारा। ऑरा क्या है? ऑरा को समझते हैं। ऑरा को समझने से पहले समझिए, आप सबने अर्थ प्लेनेट तो देखा होगा, पृथ्वी तो आप सबने देखी होगी। ओके, पृथ्वी क्या करती है?
सोलर सिस्टम के अंदर घूमती रहती है। कितनी स्पीड पे घूमती रहती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, शायद उससे भी तेज पृथ्वी घूमती रहती है। और घूमने से क्या जनरेट होगा? उसके घूमने से क्या जनरेट होगा? एक ऊर्जा। और जब वो सौर मंडल में घूमेगी तो सौर मंडल भी घूम रहा है हमारा पूरा का पूरा, तो वहां से क्या जनरेट हो रहा है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा से टकराती है तो ऊर्जा का एक स्वरूप निकल के आता है, नई ऊर्जा का जन्म होता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर गतिमान ऊर्जा होती है, गतिमान ऊर्जा मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हमारा ब्रेन स्टोर करता है और वो हमारी बॉडी को देता है, जिसका 10% हिस्सा वो फूड से लेता है। उस गतिमान ऊर्जा से और हमारी बॉडी की ऊर्जा से एंड हमारे विचारों की ऊर्जा से हम एक एनर्जी साइकिल क्रिएट करते हैं अपने चारों तरफ। उस एनर्जी साइकिल को हम बोलते हैं ओरा बॉडी। लेकिन इस ओरा बॉडी के 7 सर्कल होते हैं। ये ओरा बॉडी भी 7 कलर में होती है, 7 सर्कल के अंदर होती है। ठीक है जी, समझ लीजिए आपके घर पे आरओ लगा हुआ है, लेकिन आरओ के बीच में कैंडल्स नहीं लगी हुई हैं, फिल्टर करने का कोई सिस्टम नहीं है, बस मशीन लगी है। वो किसी काम का नहीं। फिल्टर होती है ये ऊर्जा हमारे साथ, फिल्टर होके आती है इस ओरे के अंदर। क्या ऊर्जा डायरेक्ट ओरे के अंदर आती है या ऊर्जा पहले चक्रास में आती है फिर ओरे के अंदर फिल्टर होती है? इस बात को हम साइंटिफिकली वेरीफाइड करेंगे किर्लियन कैम के द्वारा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सीधा आती होगी ऊर्जा? ओरा बॉडी के अंदर आती है या चक्रास के अंदर आती है? यस, ऊर्जा पहले चक्रास के अंदर आएगी हमारे, चक्रास के द्वारा हमारा ओरा मतलब हमारी बॉडी में आती है और बॉडी के द्वारा हमारा ओरा बनता है। तो ऊर्जा कितने लेवल पे फिल्टर होती है हमारे साथ? ऊर्जा हमारे साथ 108 लेवल पे फिल्टर होती है। हमें जो लगता है कि हम सूरज की रोशनी में बैठ गए और सीधी धूप मुझे लग रही है, दैट इज रॉन्ग। वो मेरे पास फिल्टर होके आ रही है लगभग 108 चक्रास के रास्ते से। और जब ऊर्जा 108 चक्रा के रास्ते से मेरे पास फिल्टर होके आती है तब बनता है ओरा। और वो ओरा एक यूनिवर्सल ऊर्जा हो गई जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्सल। और दूसरी है मेरी फूड की ऊर्जा। फूड की ऊर्जा और यूनिवर्सल ऊर्जा अब मिलके काम करती हैं। अब फूड में सवाल आता है कि जी मैं साथ में फूड खाऊं या मैं फास्ट फूड खाऊं, पिज्जा ब्रेड खाऊं या कुछ और खाऊं, मैटर नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें कि हमारा लिवर बहुत पावरफुल होता है, उसने ऊर्जा अपने काम की चीज निकालनी है और बाकी सब कुछ रिसाइकिल कर देना है फूड की ऊर्जा से। वो सिर्फ अपने काम की चीज निकालेगा और बाकी सब कुछ रिसाइकिल कर देगा। लेकिन इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में एक और ऊर्जा होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड हमारी थॉट्स की ऊर्जा, हमारे थॉट की ऊर्जा। ये ऊर्जा सबसे मेजर ऊर्जा मानी जाती है हमारी लाइफ के अंदर। और यही ऊर्जा, यह ऊर्जा उतनी ही गतिमान है हमारे साथ जितनी गतिमान यूनिवर्सल ऊर्जा है, जितनी गतिमान हमारी बॉडी को चलाने वाली ऊर्जा है और जितनी गतिमान इसको ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा है। ये ऊर्जा उतनी ही पावरफुल है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ऊर्जा हमारे शरीर के पास रुकती कैसे है। ऊर्जा रुकती है हमारे ओरा के अंदर, और ओरे के हमारे बहुत सारे रूप हैं जिसको हम समझेंगे ओरे वाले भाग के अंदर। अब समझना ये जरूरी है कि इफ आई एम ए हीलर, मैं हीलर हूँ और कोई मेरे पास इलाज करवाने आए, कोई भी व्यक्ति मेरे पास इलाज करवाने आए और मैं अपने घुटने पकड़ के पहले से ही बैठा हूँ कि जी मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं आपका इलाज क्या करूं, मैं अपना ही कर लूं पहले या आपका करूं? तो क्वेश्चन बड़ा मैटर करता है। कोई भी व्यक्ति बीमार डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में विचार आएगा कि ये डॉक्टर है तो खुद को ही ठीक कर ले पहले, फिर मुझे करेगा। तो यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ऊर्जा ठीक कर सकती है, मतलब रेकी ऊर्जा के द्वारा हम चीजों को ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? तो माई आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहला आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा सेल्फ प्रैक्टिस। आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा आपके साथ कैसे काम करती है। ऊर्जा मेरे साथ कैसे काम करेगी? इफ आई टेक अट्यूनमेंट तो ऊर्जा मेरे साथ काम करेगी। ठीक है, और अट्यूनमेंट के भाग तो आपको पता ही होंगे मार्केट के अंदर। कि स्टार्टिंग में करना है लेवल 1, शायद फ्री भी करवा देते हैं लोग। लेवल 2 आपका शुरू हो जाता है 3100 से, लेवल 3 5100, फिर 11,000, फिर 51,000, और सबके अपने अपने रेट हैं। तो मतलब अटेनमेंट लेने से मैं किसी दूसरे को भी ठीक कर सकता हूँ और खुद को भी ठीक कर सकता हूँ। माई आंसर इज नो, नो और नो। ना अटेनमेंट लेके आप खुद को ठीक कर सकते हो, ना ही आप अटेनमेंट लेके किसी दूसरे को ठीक कर सकते हो।
जब तक आपको ये नहीं पता कि ऊर्जा काम कैसे करती है, तब तक आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। केमिस्ट केमिस्ट होगा और डॉक्टर डॉक्टर होगा। डॉक्टर ये बात बताने में सक्षम है कि अगर ये दवाई आप खा रहे हो तो ये आपकी बॉडी में जाके इसका बिहेवियर क्या होगा और आपकी बॉडी कितनी डोज ले सकती है। केमिस्ट को सिर्फ पर्ची चाहिए जी, क्या है दवाई का नाम, ये दवाई वो आपको निकाल के दे देगा, ये पेट दर्द की है, ये सिर दर्द की है, एंटीबायोटिक है, ये दवाई है। आपको केमिस्ट बनना है या डॉक्टर, इट्स अप टू यू। यहाँ से आपको कोई कमी नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपको डॉक्टर भी बनाया जाएगा और केमिस्ट भी बनाया जाएगा, मतलब दोनों चीजें आपको दी जाएंगी। लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको क्या बनना है उस केस के अंदर। मेजर चीज को समझ के चलते हैं कि जब तक मैं एनर्जी के बिहेवियर को नहीं समझूंगा, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि ऊर्जा मेरे शरीर के इस ऑर्गन के साथ कैसे काम करती है, मतलब मेरे हाथ के साथ काम कैसे करती है, मेरे पैर के साथ काम कैसे करती है, मेरे लीवर के साथ काम कैसे करती है, मेरी किडनीज के साथ काम कैसे करती है, तब तक मैं ऊर्जा के बिहेवियर को नहीं पकड़ पाऊंगा। और जब तक मैं ऊर्जा के बिहेवियर को नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाऊंगा, स्वयं को भी नहीं। तो ये मिथ्या हमें निकालना होगा कि भैया अटेनमेंट लेने से हम हीलर बन जाते हैं। अटेनमेंट लेने से आप हीलर नहीं बन जाते हैं। हम ऐसे भागते हैं जैसे कि सोने की ईंटें में हमें मिल गई, लेकिन आगे जाके गठरी खोलते हैं तो मिट्टी की ईंटें मिलती हैं हमें, और हम ये सोच के भाग रहे होते हैं कि सोने की ईंटें हैं हमारे पास। एग्जैक्टली यही होता है हमारे पास साथ। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेखी एक व्यापार है, अध्यात्म एक व्यापार है। वो आपको बताएंगे जी ये ऊर्जा लेने से आपको ऐसा होगा, ऊर्जा लेने से आपके साथ ये अटेनमेंट होने के बाद आप ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। नहीं, ये सब झूठ है। सच को समझिए। अटेनमेंट होती है, यस होती है। कैसे होती है वो आप लोग खुद अनुभव करेंगे, आप लोगों की सबकी होगी यहाँ पे क्लास के अंदर। बट अटेनमेंट अगर आपको मैं 5 साल की फीस लेके सिर्फ डिग्री दे दूंगा ना, तो आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अटेनमेंट का मतलब होता है कि पहले मैं स्वयं पे इन चीजों को अनुभव करूंगा। अनुभव करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद स्वयं को स्वस्थ करूंगा, और उसके बाद मैं अपने भीतर आए मानसिक और शारीरिक बदलावों को के द्वारा दूसरे को प्रेरित करूंगा। आपको ये समझ के चलना है। और सीधा ये मत समझ लेना कि कोई दूसरा आके आपके सिर पे हाथ रखेगा, कहेगा जी मैं कोई दिव्य शक्ति वाला इंसान हूं, मैंने आपको अटेनमेंट दे दी क्योंकि मुझे किसी गुरु ने दी थी और उसको किसी गुरु ने दी थी, अब आप अब आप ठीक हो जाओगे। नहीं, अपनी जो लड़ाई है हमें खुद लड़नी होती है। आपके भीतर की जो ऊर्जा है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपके भीतर की ऊर्जा को आपसे बेहतर कोई करेक्ट करना भी नहीं जानता। तो सबसे पहला हमारा जो मिशन होगा यहाँ पे वो ये होगा कि आप लोग रेकी को अपने ऊपर यूज करें, स्वयं के ऊपर, जिसको यूज करने के लिए आपको 40 से 45 मिनट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, लगातार 21 दिन। तो वो मुझे यकीन है कि आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि फ्री की दवाई है। ठीक है जी, फ्री की दवाई है, और ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता कभी भी, किसी भी प्रकार का। मेजर बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें, माइनर बातों पे आते हैं। माइनर चीजें क्या हैं? पहली बात, इफ आई एम ए हीलर, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि आई एम ए हीलर? पहली बात, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को। इफ यू हैव ए नॉलेज देन यू आर ए हीलर। ठीक है जी। हीलर शब्द का मतलब है कि मेरे पास अपने कंटेंट से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। मतलब अगर आपने मुझसे रेकी सीखी तो आपने किसी ने आपसे रेकी के ऊपर बात की, तो आपके पास रेकी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब है। दैट टाइम यू आर ए हीलर। तो इसके लिए क्लास में हमें बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। सभी आदरणीय सदस्यों को फोकस्ड रहना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, सवाल पूछने पड़ेंगे। कोई हर्ज नहीं है, आप कितने भी सवाल पूछेगा क्लास के अंदर, सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका कोई सवाल है तो 500 लोग हैं आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, 1000 लोग भी होंगे तो भी आपका नंबर आएगा, 10,000 लोग भी होंगे तो भी आपका नंबर आएगा। क्योंकि 2-3 क्लासेस तो हम सिर्फ सवाल जवाब में निकाल देते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसरिंग रहते हैं। तो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्वेश्चन लिखते रहिए। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो लिखते रहिएगा, ताकि लास्ट दिन ऐसा कोई सवाल ना हो जिसका जवाब आपके पास ना हो। और वही बेस्ट हीलर होगा जिसके पास हर चीज का जवाब होगा। अब यहाँ रेकी के मेथड के साथ साथ कुछ नए मेथड आपको बीच बीच में सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे रेकी के साथ हम कॉस्मिक हीलिंग भी सीखेंगे। कॉस्मिक हीलिंग के साथ हमारा क्रिस्टल हीलिंग का भी कवर होगा टॉपिक, लेकिन क्रिस्टल हीलिंग रेकी में नहीं करेंगे, उसकी क्लास की टाइमिंग हम अलग करेंगे।
क्रिस्टल हीलिंग की। तो साथ के साथ आपका क्रिस्टल हीलिंग भी होगा, साथ के साथ आप क्रिलियन कैम या रेकी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट चलाना भी सीखेंगे। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट हीलर बनने के लिए आपको 40 से 45 दिन की तपस्या हमारे साथ करनी पड़ेगी। और जो भी व्यक्ति ये तपस्या करेगा उसको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो सामने वाले को ये ठोक बजा के बोल सकता है कि अरे इतनी सी बात है क्या, आ जाओ मैं ठीक करता हूँ आप। ठीक है जी। और जो कहेगा मुझे यकीन नहीं है, उसको सबसे ज्यादा यकीन होगा आपके ऊपर। फिर उस मूवमेंट के ऊपर वी कैन से मिरेकल हैपेंस। चमत्कार होते हैं ना हमारे जीवन के अंदर, पक्का होते हैं, हर रोज होते हैं, हर रोज होते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो एक चमत्कार ही होता है कि आज फिर जिंदा है। डेली हमारे जीवन के अंदर एक चमत्कार होता है। तो अब ऊर्जा की जब बात करते हैं तो ऊर्जा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल। यहाँ पे आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे विवाद हैं। विवाद नंबर 1 कि ये तो जी भगवान बुद्ध लेके आए थे, फिर कोई कहता जी मकाऊ सुई लाए थे, फिर कोई कहता जी जैन रेकी है, कोई कहता जी फायर रेकी है, कोई कहता है एसेंशियल रेकी है, कोई कहता है इजिप्ट से रेकी आई है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मैं सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ, है क्या? ऊर्जा। ठीक है। खोए की 10 प्रकार की मिठाई के नाम याद कर लो, अंदर सबके खोया ही है। मतलब आप 50 प्रकार की हीलिंग की बात कर लो, बाहर सब यूनिवर्सल एनर्जी ही है, सारी की सारी एनर्जी एक ही है। ठीक है। लेकिन बिहेवियर समझा दो, हमें बता दो कि काम कैसे करेगी, समझ में आ जाएगा। तो अब समझते हैं रेकी के इतिहास के बारे में। जब मेडिसिन वर्ल्ड नहीं था इस दुनिया के अंदर, कोई मेडिसिन वर्ल्ड नहीं था और ह्यूमन एंड जीव जंतु अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे सर्वाइवल की। जब सब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि चोट लग जाना भागते हुए। ठीक है जी। कहीं कांटे लग जाना, कहीं कोई जानवर ने काट लिया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी चीजें होती थी। तो रेकी के एग्जैक्ट इतिहास की बात की जाए कि रेकी कितनी पुरानी है, तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है जितना पुराना जीवन है। ठीक है। जितना पुराना ब्रह्मांड है, ये ऊर्जा उतनी ही पुरानी है। ठीक है जी। तो एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान बुद्ध इसको लेके आए थे। वहां पे भी यही सवाल उठता है कि बुद्ध के पास भी तो विचार कहीं से आया था, और उससे पहले भी तो दुनिया चल रही थी। भगवान बुद्ध से पहले भी दुनिया चल रही थी, उनसे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। तो आप इस बात को हम मान के चलेंगे कि रेकी की कोई एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, बट रेकी है। और रेकी कहाँ तक है? जब से ब्रह्मांड है तब से ये ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब इस ऊर्जा का हमारे साथ बिहेवियर क्या होता है? ईश्वर ने ऊर्जा के बहुत सारे रूप बनाए हैं। सबसे पहला वर्ड आता है इसमें सेल्फ हीलिंग। ठीक है। जब आप रेकी की बात करते हैं तो सेल्फ हीलिंग के रूप में ही हमने रेकी को सबसे पहले पहचाना था। वो कैसे पहचाना था कि ये हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जो इस ऊर्जा का जो मेडिसिन स्वरूप होता है। मतलब ये समझ लो, ऐसी इस ऊर्जा शरीर के ऊपर कोई भी कट फट लग जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी चोट लग जाए, जो इसका मेडिसिन कंटेंट होता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। ठीक है जी। हमारा पीनियल ग्लैंड उसको कंट्रोल रखता है। तो जब इंसान के पास कॉन्शियस नहीं थी, या ऐसे जीव जंतु जिनके पास कॉन्शियस नहीं थी, तो हमने इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ऑपरेट करना स्टार्ट किया। व्हाट इज और बायोलॉजिकल क्लॉक? हमारा सांस लेना, हमारे दिल का धड़कना, मुंह में खाना डालते ही जबड़ा चलने लगना, पैदा होते हुए बच्चे को फीडिंग करवाना, और उसको फीडिंग करनी आती नहीं फिर भी वो 5 मिनट में फीडिंग करनी सीख लेता है। इंटायर प्रोसेस इज ओवर बायोलॉजिकल क्लॉक। जब हमने बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा इसको यूज किया तो हमने सबसे पहले ऊर्जा का लिक्विड फॉर्म यूज किया था सबने। वो आज भी हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइवा। ठीक है। 90% जीव जंतु जो हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सलाइवा का यूज करते थे ऊर्जा के रूप में। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा है। इसलिए कहा जाता है कि कोई मिलावट नहीं, कोई किसी प्रकार की मतलब साइड इफेक्ट नहीं। अगर सलाइवा आपने कहीं भी यूज कर लिया बॉडी के ऊपर, बाहरी रूप बॉडी के ऊपर, तो आपकी बॉडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब जीव जंतुओं पे ह्यूमन ने कॉन्शियस को अडॉप्ट किया और उन्होंने चीजों को देखना, सोचना और समझना शुरू किया, तब उन्होंने जीव जंतुओं पे ध्यान दिया। अब जीव जंतुओं में जो जीव हैं जिनको हम कहते हैं सिक्स सेंस वाले जीव, जिनके पास सिक्स सेंस है, उन सभी जीवों का एक ही स्वरूप था हीलिंग का, कि वो फूड एनर्जी प्लस कॉस्मिक एनर्जी
दोनों का यूज करने लगे। मतलब फूड एनर्जी तो आप लेते ही हो, खाना तो हम सबने खाया ही है, लेकिन एक टाइम पे जाके आप धूप सेकने लगे, एक टाइम पे जाके आप बारिश में नहाने लगे, एक टाइम पे जाके आपको कोई चोट लगी तो आप अपनी जीभ से चाटने लगे, या एक टाइम पे जाके आपने अपनी सूंघने की क्षमता से, जैसे आज भी ये चीज जिंदा है कि डॉग्स को अगर पेट में कोई गड़बड़ होती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो पार्क में वो अपने सूंघने की क्षमता से घास को खाने लगते हैं और खाना वो क्या नाम है, एक सेकंड चैट स्टॉप कर देते हैं, शायद सबको प्रॉब्लम हो रही है चैट बॉक्स से। ओके, तो डॉग्स क्या करते हैं, जब वो खाने लगते हैं घास वास को, तो उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देते हैं, अपने पेट को स्वयं को करेक्ट कर लेते हैं। जब ह्यूमन ने इस चीज को समझने लगा तो ह्यूमन को ये पता लगा कि ऊर्जा है, कोई ऊर्जा है जो आपकी ब्रेन के साथ जुड़ती है और आपकी ब्रेन के साथ उसका एक बिहेवियर होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बात बिल्कुल 110% सही है। उसी दिन मेडिसिन का आविष्कार हुआ और मान लो उसी दिन रेकी ऊर्जा का आविष्कार हुआ, जिस दिन ह्यूमन ने ये बात समझी कि भाई मेरे ये चीज बाहरी रूप से आपको सपोर्ट करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब कॉन्शियसनेस हमारी जुड़ी तो हम लोगों ने एक पोस्चर को अनुभव किया। ठीक है, वो पोस्चर मैं आपको कल दिखाऊंगा। इस पोस्चर को अनुभव करने के बाद मतलब ह्यूमन एक पोजीशन में आया, बैठा, उस पोस्चर में जैसे ही ह्यूमन बैठा उसने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के साथ कनेक्टेड पाया और वहीं से एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे बात आती है हीलिंग की। जब हमें कोई चोट लगती तो हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का यूज करते कुछ इस प्रकार से कि हम या तो उसको ऐसे सलाइवा लगाते थे या हम उसको ऐसे मसल देते थे। चोट लगती है, आज भी हम यही करते हैं, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा है। हम उसको दबा लेंगे अपने हाथ को बुरे तरीके से, या फिर हम क्या नाम है उस चीज को फूंक मारना शुरू कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंट चोट पे हम डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं, किसी ने हमें ये सिखाया नहीं। ये सारा का सारा बिहेवियर किसी भी व्यक्ति ने मुझे सिखाया नहीं। जब मुझे चोट लगती है तो मैं किस प्रकार से बिहेवियर करता हूँ, ये सारे बायोलॉजिकल क्लॉक के बिहेवियर है मेरे। अब यहाँ पे बात आती है बाहरी उसकी जो बाहरी ऊर्जा, उसको मैंने कैसे अडॉप्ट किया। ऊर्जा थी लेकिन ऊर्जा की समझ नहीं थी। हुआ क्या कि सर्दी हुई तो हमने हैंड रब करने स्टार्ट किए। जब बहुत सर्दी हुई तो हमने हाथों को इस प्रकार से रगड़ना स्टार्ट किया और हमें ऊर्जा का एहसास हुआ कि ऐसे करने से कुछ होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते इसी ऊर्जा का यूज हमने हैंड रब करने से ऐसे 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 डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर में हमने इस ऊर्जा का यूज करना शुरू किया। उसके बाद जहां हमें चोट लगने लगी हमने इस ऊर्जा को वहां पे यूज करना शुरू किया। लेकिन मेजर थिंग, इसके साथ एक और चीज भी डेवलप हो रही थी। मैंने कहा ये ऊर्जा गतिमान है और हमारे दिमाग में भी एक ऊर्जा है जिसको विचार की ऊर्जा कहते हैं, वो भी गतिमान है। वो भी डेवलप हो रही थी कि ऐसा करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा करने से मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा करने से मैं ठीक हो गया हूँ। इसके बाद रेकी का जो इतिहास निकल के आता है कि भगवान बुद्ध ने रेकी को क्या किया, रेकी को बारे में दुनिया को समझाया। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हुआ करते थे, वो भिक्षु जब सुबह से शाम तक जंगल में पैदल घूमते थे तो उन भिक्षुओं को अपना इलाज करना स्वयं से सिखाया और उनको बताया कि हम सब ऊर्जा के द्वारा संचालित हैं और ये ऊर्जा हमारे भीतर है और हम इस ऊर्जा को बाहर भी निकाल सकते हैं और बाहर निकाल के हम अपने बाहरी शरीर को इस ऊर्जा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब ये बात हो गई एक। लेकिन सामने सवाल आता है कि अगर मैं इस ऊर्जा को बाहर निकालता हूँ अपनी बॉडी से तो भीतर से तो खाली हो रही है। अगर मैं एक बाल्टी से 4 मग पानी निकालता हूँ तो मेरी बाल्टी में तो पानी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बात आती है दूसरे तरीके की। अगर मैं ये काम अपने खुद के लिए कर रहा हूँ तो मेरी बाल्टी खाली नहीं हो रही है, बल्कि मेरे पास और ज्यादा फ्रेश ऊर्जा आ रही है, क्योंकि ये ऊर्जा का जो सोर्स है ये अनंत है, ये गतिमान ऊर्जा है, ये बहती ही रहेगी, बहती ही रहेगी, बहती ही रहेगी। आप समझ रहे हैं गतिमान का मतलब? गतिमान का मतलब है मैं अगर 1000 लोगों की भी हीलिंग करूंगा ना तब भी ऊर्जा मेरे अंदर से कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, खाली नहीं हो सकती। ऊर्जा का पैमाना क्या है, मतलब इस ऊर्जा का मेरे भीतर पैमाना क्या है?
ऊर्जा के पैमाने में कहते हैं कि अगर आप एक जिंदा इंसान या जिंदा जीव हैं, अगर मैं एक जिंदा इंसान या जिंदा जीव हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर ऊर्जा है तभी मैं जिंदा हूं, और अगर मेरे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो मैं जिंदा ही नहीं होऊंगा। लेकिन इसका एक दूसरा पैमाना भी है। दूसरा पैमाना है जिसको साइंस में बोला जाता है, नापा जाता है जूल्स के द्वारा। तो कहा जाता है एक व्यक्ति जिसे कोई क्रिटिकल इलनेस है, मान लो मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, कैंसर है, या कोई क्या नाम है, किडनी विडनी फेल हो गई है उस व्यक्ति की, या वो वेंटिलेटर पे है, तब भी उसके पास 3 जूल एनर्जी तो होगी होगी। कितनी? 3 जूल। इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा लाइव। 3 जूल एनर्जी हमारे पास होगी ही होगी हमारी बॉडी के अंदर। और ये ऊर्जा 5 जूल भी होती है एक व्यक्ति के अंदर, 7 जूल भी होती है, 8 जूल भी होती है, 9 जूल भी होती है, और 10 जूल भी होती है। 10 जूल से ज्यादा ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती। और 10 जूल का मतलब है बुद्ध और महावीर हो जाना, मतलब उस लेवल की ऊर्जा आपके अंदर होना। तो कॉमन ह्यूमन की बात की जाए तो कॉमन ह्यूमन 3 जूल टू 5 जूल की ऊर्जा के अंदर रहता है। और अगर हम बात करें हीलर्स की तो 5 से 7 वाली उसमें हीलर रहता है, जिसने अटेनमेंट्स ली होती हैं, वो 5 से 7 जूल वाली ऊर्जा में रहता है। एवरेज आप अपनी 6 जूल मान के चलना कि 6 जूल ऊर्जा हमारे अंदर होती है। तो ऊर्जा का मेरे साथ पैमाना है। तो अब बात आती है कि ऊर्जा को मैं जब अपने शरीर से बाहर निकालता हूं, मतलब मैं रेकी सीखता हूं, तो सबसे पहला फायदा मुझे क्या होगा? पहला फायदा आप ये समझिए कि गड्ढे में पड़ा पानी और बहती हुई नदी, ये फायदा है। मैं तालाब से नदी बनने जा रहा हूं। तालाब क्या है? तालाब बड़ी सिंपल सी बात है, एक पानी है जो स्थायी ऊर्जा के रूप में है, ठीक है, और जो अपनी फोर्स से नहीं दूसरी फोर्स से मूव कर रहा है। और नदी क्या है? नदी एक गतिमान ऊर्जा है, और वो गतिमान होने की वजह से क्या है? स्वच्छ है। आप नदी का पानी कहीं से भी उठा के पी सकते हैं, वो बहता हुआ पानी है। अब जब मैं स्थायी ऊर्जा, मतलब एक कॉमन इंसान हूं, कॉमन इंसान, इफ आई एम नॉट हीलर, मैं हीलर नहीं हूं और मैं रेकी के बारे में कुछ जानता भी नहीं, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं गतिमान ऊर्जा में तो हूं, लेकिन मेरी गतिमान ऊर्जा भी स्थायी है, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लोर किया ही नहीं, मैंने उसको कोई फोर्स दिया ही नहीं। अब तालाब को अस्थायी करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तालाब कहेगा जी मुझे नहर के साथ मिला दो, मैं दौड़ने लगूंगा। तालाब का पानी आप किसी भी पानी में मिला दो, उसकी ऊर्जा का स्वरूप चेंज हो जाएगा। तालाब का पानी उठा के आप समुद्र में डाल दो तो वो समुद्र हो जाएगा। तालाब का पानी उठा के आप किसी नाले में डाल दो तो नाला हो जाएगा, और किसी नहर में डाल दो तो वो नहर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालना है। क्यों निकालना है बाहर? समझना है कि मैंने भीतर जो ऊर्जा इकट्ठी की है, ये ऊर्जा मेरे भीतर है कहाँ। सबसे पहले समझेंगे मेरे शरीर के हर एक कण कण के अंदर ये ऊर्जा है। दैट्स वाई आई एम लिविंग। मतलब मेरी किडनी में भी ऊर्जा है, मेरे हार्ट में भी ऊर्जा है, मेरी नसों में भी ऊर्जा है, मेरी बोन्स में भी ऊर्जा है, सब जगह ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा अकेली नहीं है, ऊर्जा कभी भी अकेली नहीं होती। ऊर्जा हमेशा 2 पैटर्न्स के अंदर होती है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। इसके 2 तो पैटर्न होंगे ही ऊर्जा के, और तीसरे पैटर्न को बोला जाता है न्यूट्रल, ठीक है। और जो तीसरा पैटर्न है उसको बोला जाता है रेकी, जहाँ पे आप अपनी ऊर्जा को न्यूट्रल करते हैं। और न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं? हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। कैसे निकालेंगे आप मीटर से बाहर ऊर्जा? वायर का यूज करेंगे, ठीक है, प्लग का यूज करेंगे, बल्ब का यूज करेंगे, एसी का यूज करेंगे, सब चीजों का यूज करेंगे। ऐसे ही जब हम ऊर्जा को बाहर निकालते हैं तो हमें कनेक्टर चाहिए होते हैं। तो वेयर इज कनेक्टर? कनेक्टर कहाँ है? कनेक्टर सीधे सीधी बात की जाए तो मेरे हाथ में फिंगरप्रिंट है और चक्रास हैं फिंगरप्रिंट के अंदर, दैट इज ए कनेक्टर, ठीक है। मेरी हथेली के ऊपर चक्रास हैं, दैट इज ए कनेक्टर। सारी हथेली के ऊपर चक्रास है, ये मेरे कनेक्टर हैं। और ये कनेक्टर मेरे पैरों के पास भी हैं, और ये कनेक्टर मेरे ब्रह्मरंध्र में भी है, मतलब मेरे टॉप में भी है, हेड के। और मेरे हेड के टॉप की बात करूं तो वो रिसीवर है, वो रिसीवर है। वहां से सिर्फ ऊर्जा को मैं रिसीव करता हूं, और वहां से सिर्फ मैं ऊर्जा को कनेक्ट करता हूं। ध्यान से समझते हैं, जिस मूवमेंट पे मैं अपने हाथ को ऐसे रब करूंगा तो घर्षण से जो ये मेरे हाथ ऐसे रब हो रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आप बिल्कुल स्लो मोशन में अपने हाथ को रब कीजिए तो ऑटोमेटिक एक साउंड जनरेट हो रहा है, एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, और एक एनर्जी जनरेट हो रही है। सिर्फ हाथ नहीं रगड़े जा रहे हैं, इस हाथ के बीच में 3 चीजें हो रही हैं। इसको बोला जाता है एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड। एनर्जी, वाइब्रेशन, साउंड
ये तीन चीजें जब एक साथ होगी तभी किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम एनर्जी को ट्रेवल कर पाएंगे। अगर ये तीन चीजें एक साथ नहीं है तो आप एनर्जी को ट्रेवल नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे पैटर्न आता है कि मैंने ऐसे एनर्जी का आह्वान किया दोनों हाथ सीधे करके, तो मेरे हाथ में ऊर्जा आएगी, लेकिन वो ऊर्जा अलग टाइप की है, वो आपके मनोमय ओरा की ऊर्जा है। जब ओरा पढ़ेंगे तो हम उसमें समझेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो यहाँ पे एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड तीनों चीजें आ रही हैं, जिससे एक फ्रीक्वेंसी का जन्म होगा। और इसी के आधार पे हमारा जन्म होता है, इसी के आधार पे हमारी मृत्यु भी होती है, और इसी के आधार पे हमारे सारे के सारे कनेक्शन भी बनते हैं ब्रह्मांड के अंदर। तो एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड जब हमारे कनेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जब मैं ये करूंगा तो ये जो ऊर्जा बाहर आएगी कहाँ से आएगी? सीधी ये ऊर्जा जो बाहर आएगी, मेरे भीतर जो ऊर्जा है वहां से आएगी। और जब ये ऊर्जा मेरे भीतर से बाहर आएगी तो इस ऊर्जा का एक रूप होगा, इस रूप के अंदर मेरी सारी विचारधारा होगी, क्योंकि मेरे विचारों की ऊर्जा भी मेरे मन के अंदर है। इस ऊर्जा के बीच में मेरा सारा आहार का सिस्टम होगा, क्योंकि मेरा आहार भी मेरे शरीर के अंदर है। और इस ऊर्जा के अंदर मेरा व्यवहार होगा, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ इस ऊर्जा का, वो व्यवहार भी होगा। ये तीनों चीजें इस ऊर्जा के साथ आएंगी, तो इसके साथ एक फ्रिक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो सकती, मेरी ऊर्जा के साथ मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती हैं। और जब मल्टीपल फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती हैं तो इट मीन्स मेरे भीतर से तो कुछ खाली हो रहा है। अब मैं बार बार अगर अपने हैंड को रब करके और ऊर्जा का एक स्वरूप बना रहा हूं और उस स्वरूप के साथ एक बिहेवियर डाल रहा हूं, बिहेवियर मतलब अपना व्यवहार डाल रहा हूं, तो वो ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर आ रही है। लेकिन जब ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर आ रही है तो बाल्टी में पड़ा हुआ पानी जब बाल्टी से खाली होगा तो उसके बाद क्या होगा? बाल्टी में नया पानी डालेंगे, अगर नीचे मिट्टी होगी भी ना तब भी पानी साफ निकलेगा उसके ऊपर। तो मेरे अंदर अब जो ऊर्जा का संचार होगा वो परफेक्ट ऊर्जा का होगा, साफ सुथरी ऊर्जा का होगा। एंड मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करूंगा, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इमोशनल स्ट्रॉन्ग महसूस करूंगा। ये फायदा तो सिर्फ ऊर्जा निकालने का है। निकालने के बाद क्या करेंगे वो अलग चीज है। अब मैं गतिमान हूं लेकिन स्थायी, और अगर मैं एक हीलर हूं तो मैं गतिमान हूं, और गतिमान मतलब मैं अपनी एनर्जी के स्वरूप को खुद चेंज कर सकता हूँ, अपलिफ्ट कर सकता हूँ मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्सटर्नल एनर्जी के साथ। जब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को अपलिफ्ट करना सीख जाता हूँ, तो बदलना सीख जाता हूँ, तो इट मीन्स मैंने ऊर्जा के पहले नियम को समझ लिया। ठीक है जी, एक सिक्का के दो ही पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता कभी भी। एक पहलू हुआ तो सिक्का जाली हो जाएगा। ऐसे ही मेरे अंदर की ऊर्जा और मेरे ऊर्जा के साथ बाहर की ऊर्जा, इनके दो पहलू हैं, मुझे वो दोनों पहलू के ऊपर बात करनी होगी। जब इस प्रकार से मैं अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करता हूं तो इट मीन्स मैंने भीतर की एनर्जी को जब बाहर निकाला तो मेरे अंदर एक फ्रेश ऊर्जा का संचार हुआ। और वो फ्रेश ऊर्जा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे घर के अंदर बहुत सारा कूड़ा पड़ा था, मैंने सबको बाहर कर दिया, और अब मेरे को अपने अंदर से अपने अंदर घर के जाऊंगा तो घर बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अंदर की सारी ऊर्जा को बाहर निकाल दूंगा तो भीतर से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आने लगेगी, इतनी अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि मैं रिलैक्स, फ्रेश, एनर्जेटिक, सुपर डुपर खुद को महसूस करने लगूंगा। दूसरी चीज, ये ऊर्जा कभी खत्म तो होती नहीं है। जब बाहरी रूप से अगर मेरे को कोई चोट है, बाहरी रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बाहरी रूप से भी इस ऊर्जा का आह्वान कर सकता हूँ, बाहरी रूप से भी मैं इस ऊर्जा का यूज कर सकता हूँ, और बाहरी रूप से भी मैं अपने आप को परफेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये ऊर्जा मेरे साथ बाहरी रूप से भी काम करती है, भीतर के रूप से भी काम करती है। इसकी साइंस बड़ी गहरी है। रेकी जो है ना, रेकी की साइंस बहुत गहरी है। सिर्फ एनर्जी है, यूनिवर्सल ऊर्जा है, ये कह देना काफी नहीं है इसके लिए। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, रेकी ऊर्जा बहुत बड़ी चीज है। अब मैंने समझा कि मेरे पास कनेक्टर भी हैं, मेरे पास ओरा भी है, मेरे पास चक्रास भी हैं, मेरे पास यूनिवर्सल ऊर्जा के पैटर्न भी हैं अपनी बॉडी के अंदर, और उन पैटर्न्स के बिहेवियर भी हैं, और एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड के द्वारा मैं ऊर्जा के डिफरेंट डिफरेंट स्वरूपों के बारे में जान पा रहा हूँ। अब ये सब कुछ मेरे भीतर है और मेरे बाहर है, कुछ सामने है, कुछ बाहर है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, मरने के बाद भी ऊर्जा से पीछा नहीं छूटता। नियम सीख लें तो शायद हम यूनिवर्स की सबसे अच्छी पढ़ाई करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान जब मरता है तो उसकी डेड बॉडी का स्वरूप चेंज होता है। डेड बॉडी से
बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, और कुछ मत करो तो कीड़े आ जाएंगे। वो कीड़े पहले कभी नहीं देखे होंगे आपने, वो उस खुशबू से आ जाएंगे। पता है उसकी व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। क्यों बनाई है उसने ऐसी व्यवस्था? अगर डेड बॉडी से दुर्गंध ना आए ना, तो हम कभी अपने प्रिय लोगों को शमशान घाट या कब्र तक लेके ही ना जाएं। हम संभाल के रखें। अनाज में भी ईश्वर ने कीड़े इसीलिए डाले हैं कि सोने की तरह संभाल के ना रख ले अमीर लोग उसको। अनाज में भी इसीलिए कीड़े डाले हैं। तो हर ऊर्जा का ना एक स्वरूप है। तो हमारे भीतर जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा को बोलते हैं, इस ऊर्जा रेकी को पता है दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेकी को अगर आप एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो रेकी का एक रूप है जिसको बोलते हैं एसेंशियल रेकी। एसेंशियल रेकी में रेकी को बोला जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। मतलब ये नहीं कहते कि आप कोई हीलर बनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जो मरने के बाद भी आपके काम आएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके काम आएगी। और अध्यात्म के अंदर रेकी को माना जाता है कि 90% लोग अध्यात्म में एंट्री ही तब करते हैं जब वो रेकी के बारे में जान लेते हैं। 90% लोग अध्यात्म में, जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल हीलर कहते हैं, उनका जो पहला कोर्स होता है वो रेकी ही फाउंडेशन उनका रेकी के द्वारा ही होता है। अब रेकी जब मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, मेरे भीतर भी बहुत कुछ है और मेरे बाहर भी बहुत कुछ है। अब इसको समझने के लिए मुझे समझना है अपना न्यूट्रलाइजेशन का नियम। मैं खुद को न्यूट्रलाइजेशन कैसे करूं? खुद को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हमें जीरो से कलम समझेंगे व्हाट इज रेकी। ठीक है जी, एग्जैक्ट हम कल पहुंचेंगे इस टॉपिक के ऊपर। कोर्स मेरे सारे ऐसे ही रहेंगे जी, आराम आराम से एक एक बात को क्लियर करते हुए, कोई डाउट आपके मन में ना बचे। और आपसे ज्यादा जरूरी पहला डाउट मेरे भीतर ना आए कि मैंने आपको तसल्ली से नहीं समझाया और सिखाया। तो कोर्स हमारा थोड़ा स्लो ही चलेगा, टाइमिंग सेम रहेंगे, बट इस बात की गारंटी है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद दुनिया का कोई आदमी आप पे क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा कि यू आर ए हीलर और नॉट। फिर चाहे आपने सिर्फ एक रेकी का कोर्स किया है, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा कि यू आर ए हीलर और नॉट। आप उसको परफेक्ट लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं और आप उस फ्रिक्वेंसी के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है, जिसको आप कह सकते हैं ब्रह्मांडीय है। इस बात की गारंटी मेरी कि आप जुड़े रहिए, आपको 2000% रेकी की एबीसी मुंह जुबानी याद होगी और मेरा ज्ञान मेरे तक। उसके अलावा भी ईश्वर ने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा, जो आप दोनों को मिलाएंगे तो 1 और 1 11 बन के समाज के अंदर काम कर पाएंगे सभी आदर्शों से। तो कल हम समझेंगे एग्जैक्टली यूनिवर्सल फोर्स के साथ हमारा बिहेवियर, व्यवहार क्या होना चाहिए और ये हमारे ओरे के अंदर किस प्रकार है। तो कल हम अपने ओरे के बारे में और इसके बारे में क्या नाम है, यूनिवर्सल फोर्स के बारे में समझेंगे। फिर हम मूव करेंगे चक्रास के ओरिजिन के ऊपर। चक्रास के ओरिजिन के ऊपर हम करेंगे रेकी लेवल 1 के अट्यूनमेंट। लेवल 1 के बाद हम जाएंगे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इस प्रकार से हम सभी आदरणीय सदस्य फटाफट इस कोर्स को प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करेंगे। सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी एक विनती रहेगी, क्लास आप टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। नंबर हमारे पास लिमिटेड ही है, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्लास जो है आपको यूट्यूब पे ही अटेंड करनी पड़ेगी। एंड किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो लिखते रहिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, शाम को 3 बजे हम मिलेंगे द साइंस ऑफ बिहाइंड फिंगरप्रिंट, और 7 बजे हम अपना कोर्स करेंगे द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ डेथ, और 10 बजे हम अपनी क्लास करेंगे रेकी। सेम लिंक रहेगा, टाइमिंग बदल जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।